आज के इस वीडियो में हम कॉजेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। देखिए, कॉजेटिव सेंटेंसेस हम सबको ही बोलना पड़ते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और हम सुनते भी बहुत हैं। कॉजेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता। यानी अगर मैं कहती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो कॉजेटिव सेंटेंस में मैं खुद काम नहीं करूँगी, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी, बल्कि मैं रीज़न होंगी किसी और से काम करवाने की। यानी सब्जेक्ट यहाँ पर किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है। और अगर आप कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं मेक के साथ, मेक एक कॉजेटिव वर्ब है, अगर आप इसके साथ सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस में हम काम जो है ज़बरदस्ती कराते हैं, फोर्सफुली कराते हैं, और नेक्स्ट पर्सन को मजबूर होकर वो काम करना पड़ता है। यानी आप काम खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे से करवाएंगे, और जिससे आप काम करवाएंगे उससे फोर्सफुली काम करवाएंगे, वो शख्स मजबूर होकर काम करेगा। और तीसरी बात ये कि कॉजेटिव सेंटेंसेस में जो मेक यूज़ होता है, तमाम चेंजेस इस मेक में आएंगी। इसका फॉर्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट यानी जो काम करवाने वाला है वो आएगा, उसके बाद मेक आएगा। अब ये जो मेक है पॉजिटिव वर्ब है, तो जितनी भी चेंजेस आएंगी इसमें आएंगी। यानी अगर प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाएंगे तो आप मेक और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मिक्स कर देंगे। कंटिन्यूस में बनाएंगे तो इज एम आर के बाद मेकिंग कीजिएगा। परफेक्ट में बनाए तो हैव और हैज़ के बाद मेड कर दीजिएगा। सेम एज पास्ट में भी यही चेंजेस आएंगी इसके अंदर, और फिर फ्यूचर में भी यही चेंजेस आएंगी मेक के अंदर। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। यहाँ उस शख्स का नाम आएगा मेक के बाद जिससे आप काम करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है हिम, हर, मी, योर, अस, और कोई नेम भी आ सकता है। उसके बाद आपकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो भी चेंजेस आपकी आएंगी ना वो मेक में आएंगी। वो सेंटेंसेस देखते तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ, मैंने अपने बच्चों को गुलाब जामुन बनवाने के लिए कहा, या मैंने अपने बच्चों से ज़बरदस्ती गुलाब जामुन बनवाई। अब ये पास्ट का सिंपल का सेंटेंस है, मैंने अपने बच्चों से ज़बरदस्ती गुलाब जामुन बनवाई, तो मैं कहूँगी आई। अब आई के बाद जो मेक आएगा ना वो पास्ट सिंपल का आएगा। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे मेड, आई मेड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा जिससे आप काम करवा रहे हो, बच्चों से काम करवा रहे हो, तो आप कहोगे माई चिल्ड्रन, आई मेड माई चिल्ड्रन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनवाई, उसके लिए आप यूज़ करोगे मेक, आई मेड माई चिल्ड्रन मेक गुलाब जामुन, आई मेड माई चिल्ड्रन मेक गुलाब जामुन। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें। वालिदैन अपने बच्चों को नए कपड़े दिलवा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को नए कपड़े ख़रीदने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं। जो वो ड्रेसेस दिलवा रहे हैं वो बच्चे लेना नहीं चाहते। अब दिलवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो आप कहेंगे द पेरेंट्स, पेरेंट्स आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद जो है आर मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, द पेरेंट्स आर मेकिंग देयर चिल्ड्रन, बच्चों को दिलवा रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो कहेंगे द पेरेंट्स आर मेकिंग देयर चिल्ड्रन बाय न्यू क्लोथ्स, द पेरेंट्स आर मेकिंग देयर चिल्ड्रन बाय न्यू क्लोथ्स, न्यू ड्रेसेस। चूँकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस था तो इज एम आर और मेकिंग आएगा। यहाँ पर जो भी चेंजेस आएंगे वो स्टार्ट में आएंगे मेक में। एक और सेंटेंस देखें, टीचर ने बच्चों से खाना बनवाया है। अब बच्चे स्टूडेंट खाना बनाना नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने बनवाया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो द टीचर के बाद आएगा हैज़ और फिर मेड, द टीचर हैज़ मेड। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिससे खाना बनवाया है उसका नाम आ जाएगा, तो द स्टूडेंट्स, द टीचर हैज़ मेड द स्टूडेंट्स कुक फूड। ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद आ जाएगा कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड, द टीचर हैज़ मेड द स्टूडेंट्स कुक फूड। एक और सेंटेंस देखें, मेरी बहन मुझसे अपने लिए चाय बनवा रही थी। ठीक है, मैं नहीं बनाना चाह रही थी लेकिन वो मुझसे चाय बनवा रही थी, तो मैं कहूँगी माई सिस्टर। अब ये पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज मेकिंग हो जाएगा। माई सिस्टर वॉज मेकिंग, मुझसे बनवा रही थी तो मी आ जाएगा। माई सिस्टर वॉज मेकिंग मी मेक द टी, मेक द टी, चाय बनाना, मेक टी। फिर उसके बाद अपने लिए तो फॉर हर आ जाएगा। माई सिस्टर वॉज मेकिंग मी मेक द टी फॉर हर। ठीक है, माई सिस्टर वॉज मेकिंग मी मेक द टी फॉर हर। एक और सेंटेंस देखें, वालिदैन बच्चों से घर की सफाई करवाएंगे, यानी वालिदैन ने डिसाइड कर लिया है कि अब घर की सफाई बच्चों से करवाएंगे। अब ये फ्यूचर का सेंटेंस हो चुका है, तो फ्यूचर में आप कहोगे द पेरेंट्स, फिर आएगा विल मेक, द पेरेंट्स विल मेक द चिल्ड्रन, बच्चों से करवाएंगे, द पेरेंट्स विल मेक द चिल्ड्रन क्लीन द हाउस, सफाई क्लीन, फिर घर की हाउस, द पेरेंट्स विल मेक द चिल्ड्रन क्लीन द हाउस। ये फ्यूचर में चला गया। एक और सेंटेंस देखें, सरकार ने आवाम को ज़्यादा टैक्सेस अदा करने को कहा, ज़्यादा टैक्सेस अदा करने पर मजबूर किया, पास्ट का हो गया, द गवर्नमेंट मेड
द पीपल पे मोर टैक्सेस। द गवर्नमेंट आ गया सब्जेक्ट, फिर मेड पास्ट सिंपल की वजह से कौन पे करेगा, लोग, आवाम, द पीपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आगे पे, मोर टैक्सेस। द गवर्नमेंट मेड द पीपल पे मोर टैक्सेस। एक और सेंटेंस देखें, मेरी अम्मी मुझसे रोज़ाना पौधों को पानी डलवाती हैं। ठीक है, यानी अब ये डेली एक्शन है, रोज़ाना करवाती हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। तो हम कहेंगे माई मदर मेक्स मी वाटर द प्लांट्स डेली। अब माई मदर के बाद मेक में एस लगेगा क्योंकि माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। माई मदर मेक्स मी, मुझसे डलवाती हैं मी, वाटर द प्लांट्स एवरी डे, रोज़ाना पौधों को पानी डलवाती हैं। ठीक है, जब डेली एक्शन होगा तो मेक या मेक्स आएगा। माई मदर मेक्स मी वाटर द प्लांट्स एवरी डे। वालदैन ने बच्चों से खाना बनवाया। ठीक है, वालदैन ने बच्चों से खाना बनवाया। एक सेंटेंस आप ये बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। हमेशा याद रखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम खुद काम नहीं करते हैं बल्कि हम काम करवाते हैं और नेक्स्ट पर्सन काम करता है। जो काम करवाता है वो स्टार्ट में आता है, उसके बाद मेक आएगा, मेक में तमाम चेंजेस आएंगी आपकी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा जिससे आप काम करवा रहे हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। और मेक जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं पॉजिटिव वर्ब में, इसमें काम हम फोर्सफुली कराते हैं। जो भी बंदा काम करता है ना वो मजबूर होकर करता है, खुशी से नहीं करता। तो अब ये सेंटेंसेस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में इन्हें शेयर कीजिएगा और आप बताइए कि कोई आपसे मजबूरी या ज़बरदस्ती क्या काम करवाता है या आप किसी से ज़बरदस्ती क्या काम करवाते हो। तो इसे बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।